देना पाकिस्तान, मेरी तरफ से तुम्हें चेतावनी है। सोच के देखना अपने अंदर, इस बार एक भी आतंकवाद और एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा। हम छोटे भाई की तरह हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार होता है ना कि छोटा भाई जब बिगड़ जाता है तो थप्पड़ लगाए कस के उसको सुधारने के लिए। इसी तरह हम तुम्हें सुधार के लाइन पिला रहे हैं। और तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रयागराज। तो दोस्तों, आज मैं प्रयागराज की उस धरा पे हूँ जहाँ पे आपने एक ऐसा पर्व देखा जो दुनिया का कह ले यानी कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पर्व था। तो इस जगह पे जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, ये है भाई अपना संगम का वह एरिया जहाँ पर माँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का मिलन होता है। पर इस समय जहाँ पे अगर चारों तरफ मैं दिखाऊं, ये चारों तरफ घाट था जहाँ पर महाकुंभ में लाखों नहीं करोड़ों की भीड़ एक साथ स्नान किया करती थी। पर अभी लगभग 8 बजे का वक्त है, यानी कि 8 PM का वक्त है और इस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। भाई इस वीडियो में ना मैं बहुत ही खास जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि अभी चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान वार। तो भाई क्या कहें यार, कभी ना सोच के हंसी आती है कि हम लड़ किससे रहे हैं। तो पाकिस्तान कहता है कि हम भारत को निस्तो नाबूद कर देते हैं। भाई ना सोच के हंसी आती है यार। एक बार सोचना, अपनी अंदर झांक के देना पाकिस्तान, मेरी तरफ से तुम्हें चेतावनी है। सोच के देखना अपने अंदर कि यार एक छोटा सा जिला प्रयागराज भाई, जहाँ पे ना 45 से 55 करोड़ लोग आके स्नान करके गए। भाई अगर ये सारी भीड़ तुम्हारे यहाँ चली गई ना तो पैरों के नीचे कुचल के खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। और पता है तुमको, पता है तुम टिके काहे हो भाई, अभी तो हो काहे तुम। हमने 3 जंगें लड़ी और तीनों जीती, और तुम अभी तक टिके काहे हो पता है। और ये भगवान की कृपा है, गंगा मैया की कृपा है, ये जंग भी हम जीतेंगे। पर तुम टिके काहे हो, तुम्हारी औकात बताते हैं। ये है गंगा और यहाँ से निकलती है अमृत, यानी कि भाई गंगा जमुना की जो तहजीब है ना, उसी की वजह से आज तक तुम जिंदा हो। नहीं तो जिस तरह से हमने तुम्हें एक छोटा सा घर बनाया था, उसी तरह से खो देते भाई, मिट जाते तुम। लेकिन वो है ना कि हम अपने भाई हो, चाहे छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, बहुत प्यार करते हैं उससे, बहुत ही प्यार करते हैं भाई। इसीलिए ना तुम आज तक हो। नहीं तो एक नज़ारा मैं दिखाता हूँ तुमको, सिर्फ यहीं से लोग पूछ करना शुरू कर दे तो तुम खत्म हो जाओगे भाई। अगर अभी 8 बजे का वक्त है, अगर मैं साइड में दिखाऊं तो यहाँ पे भाई इस समय की बात कर रहा हूँ, आपको चारों तरफ नज़ारा दिखाई पड़ रहा है कि दूर तक देखें तो सारे जो श्रद्धालु हैं यहाँ पे एकत्रित हैं। 8 बजे का वक्त यानी कि सोने का वक्त हो चुका है, पर लोग ना स्नान के लिए अभी भी यहाँ पहुँच रहे हैं प्रयागराज में। तो भाई ऐसे ही समझ लो कि यहाँ पे जो दिन का नज़ारा रहा होगा, वो दिन में कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर रही होगी। तो अभी समझ लो, जब वो महाकुंभ था तब यहाँ पे करोड़ों लोग स्नान कर रहे थे। पर आज की डेट बात करूँ तो लगभग महाकुंभ बीते 2.5 महीने या लगभग 3 महीने हो चुका है। भाई समझ लो आज ही ना यहाँ लाखों लोग पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। तो अभी ऐसे ही अंदाजा लगा लो यार कि तुम कहाँ हो और हम कहाँ हैं। और ये वही आचरण है, ये एक जो तहजीब होती है यहाँ से, वही निकलकर जो भारत के वासी होते हैं, भारत के लोग होते हैं, उन तक पहुँचती है। उसी शालीनता और उसी सहूलियत की वजह से आज भाई तुम छोटे भाई की तरह हम तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। लेकिन कभी कभार होता है ना कि छोटा भाई जब बिगड़ जाता है तो थप्पड़ लगाए कस के उसको सुधारने के लिए। इसी तरह हम तुम्हें सुधार के लाइन पिला रहे हैं। और गंगा मैया का आशीर्वाद रहा ना, बहुत जल्दी हम तुम्हें एकदम अच्छा वाला जो भाई होता है उस तरह बना के छोड़ेंगे। इस बार एक भी आतंकवाद और एक भी आतंकवादी नहीं बचेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि जो 4 आतंकी संगठन है, उनके जो मेन मुखिया है वो हमें चाहिए, तो सिर्फ चाहिए। अब पाकिस्तान तुम्हें उन आतंकियों को देना ही पड़ेगा भारत को, अगर नहीं दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। अब हम पीओके तक घुसेंगे और आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करेंगे। भाई यहीं से करते हैं ख़त्म इस ब्लॉग को। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करो और लाइक करो और कमेंट करो। और भाई क्या हमारी बातें आपको अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय गंगा मैया।